नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में स्मार्ट इंटरेक्टिव पैनल के बारे में बताऊंगा, इसकी स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और ये काम कैसे करता है। वीडियो को अंत तक देखिए, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट मार्ग। दोस्तों, ये बड़ी सी स्क्रीन मैंने ऑफलाइन परचेस की है और इसकी कीमत अराउंड 1,09,000 के आसपास है। 65 इंच की ये स्क्रीन है। दावा कंपनी का ये बेहतरीन स्मार्ट पैनल है। इसकी पैकिंग काफ़ी सॉलिड है और चारों तरफ इन्होंने स्टिकर्स और पहचान के लिए सिंबल्स लगाए हैं। मैं इस बॉक्स को खोल देता हूँ। फाइनली ये जो स्मार्ट पैनल है मैंने दीवार पर माउंट कर दिया है और इसे स्टार्ट कर दिया है, जो कि इस प्रकार से दिखता है। डिस्प्ले की बात करें तो आईपीएस पैनल दिया है और इसकी जो ब्राइटनेस है 380 निट्स की है। 4K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। 50 to 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट होता है और सबसे अच्छी बात है 140 वाट ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। इस पैनल की बॉडी मेटल की है। इसकी स्क्रीन 16:9 की है और 178 डिग्री हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से आप आसानी से इसे देख सकते हैं। धावा कंपनी का ये बेहतरीन स्मार्ट पैनल है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। एक लाइट जल रही है। इसी के बगल से यहाँ पर एक जगह दी है। यहाँ पर इस पैनल का एक पैन लगता है, जो ये हमें 2 मिले हैं इस पैनल के साथ। मैं आपको बताऊँगा इसके। और ऊपर की तरफ यहाँ पे एक छोटी सी डॉट दी है। इसको आप दबाएंगे तो हमें कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि ये रहा। और ये काफ़ी सॉफ्ट टच है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं। ये एंड्रॉयड बेस्ड को सपोर्ट करता है। स्क्रीन पर कई सारे और ऑप्शंस दिए हैं, तो मैं इसे हटाने के लिए टैप करता हूँ और यहाँ पे दिया है वाइट बोर्ड। यहाँ पर टीचर यहाँ पे आसानी से लिख सकता है। ये एक ब्लैक बोर्ड की तरह काम करता है। ये काफ़ी स्मूथ है। ये IR टच है, जो कि रिस्पॉन्स टाइम 10 मिलीसेकंड का है। फिंगर और स्टाइलस पेन की मदद से आप आसानी से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ये मल्टी टच है, यानी कि एक बार में 2 से ज़्यादा विद्यार्थी आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। ये काफ़ी इजी है लिखने में और ऑपरेट करने में। जैसे कि आप यहाँ नीचे की तरफ देखें, कई सारे इसमें टूल्स दिए हुए हैं। ये कलर टूल है, आप इससे चेंज कर सकते हैं अपने कलर लिखने में। और इसमें कई सारे और कलर्स हैं, आप इस कलर का यूज़ कर सकते हो। ये है पेंसिल। आप जिस प्रकार की पेंसिल आप चाहते हैं, आप यहाँ पर आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कई सारे और टूल्स हैं, जैसे अगर मैंने कोई चीज़ ड्रॉ कर ली है और मुझे रोटेट करना है, तो मैं यहाँ से इसे रोटेट कर सकता हूँ और ये कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ सिलेक्शन मिल जाता है। और यहाँ पे ऐसे कई सारे चीज़ें दी हैं। उंडो दिया है, रोल बैक कर सकते हैं। इन सभी टूल्स का यूज़ करके आप अपने क्लास को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। नीचे की तरफ दिया है यहाँ पर इरेज़र का साइज़ भी आप डिफ़ाइन कर सकते हो। कोई भी चीज़ आपको मिटानी है तो आप इसे आसानी से मिटा सकते हो। अब चलते हैं हम होम बटन पर। वापस अपने डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शंस दिए हैं, इसमें दिया है मोर ऐप्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें कैलेंडर, सेटिंग्स, WPS ऑफिस, कैलकुलेटर, क्लाउड मैनेजमेंट, वेलकम एंड क्रोम। साथ में एक छोटी सी डॉट दी है। ये क्विक शॉर्टकट्स हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और आप इन सभी का यूज़ करके आप अपने क्लास में और नॉर्मल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये है फाइल मैनेजमेंट, जो कि हमारे मोबाइल में या डेस्कटॉप में जो फाइल मैनेजमेंट होता है, वो कुछ इसी प्रकार का होता है। इसमें कि आप इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो और एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें आपको लोकल आपके ड्राइव में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स PDF को स्टोर कर सकते हो और शो करा सकते हो अपने क्लास में। पैनल के पीछे चलते हैं। इसमें कई सारे सॉकेट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पैनल है इसके अंदर विंडोज़ भी चलता है। जी हाँ, एक अलग से यूनिट हमें लगानी पड़ती है, OPS, जिससे आपका ये इंटरेक्टिव पैनल कंप्यूटर में बदल जाता है। इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि पावर, रीस्टोर, माइक इन, स्पीकर आउट, टाइप C, HDMI, DP, USB, LAN, USB और LED की 2 कलर और वाईफाई इसमें दिया है। और पैनल की तरफ से दिया गया है वो ऑप्शन नीचे है, जैसे कि RS-232, RJ45, टच, USB 3.0, HDMI इन और माइक्रो USB, जो कि इन सभी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है।
इस पैनल को पकड़ने के लिए कंपनी ने एक अलग से एक हैंडल दिया है जो कि काफ़ी मजबूत और सॉलिड है। कुछ ऑप्शन सामने की तरफ हैं, जैसे सिग्नल्स के लिए HDMI और विंडोज़। तो हम विंडोज़ पे क्लिक करते हैं। विंडोज़ ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो पैनल है वो कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाता है। जी हाँ, जैसे कि आपका कंप्यूटर नॉर्मली चलता है उसी प्रकार से इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 अपडेटेड है। और इस प्रकार से आपका मेन्यू बार खुलता है। स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन आप एप्लीकेशंस डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। ये बात अच्छी है कि एंड्रॉयड और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ इस पैनल में आप आसानी से चला सकते हैं। जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया इसका माई कंप्यूटर और इसमें 2 ड्राइव्स बता रहा है। इन ड्राइव्स में आप अपना कोई भी डेटा सेव कर सकते हो, क्योंकि ये खुद में ही एक कंप्यूटर है जो कि आप कंप्यूटर की तरह यूज़ कर सकते हो। चलिए हम चलते हैं वापस होम पर। हमें एंड्रॉयड की सेटिंग्स को खोलना है, तो क्या करना है, इस पैनल पे दिए गए हैं 4 ऑप्शंस। लास्ट वाला ऑप्शन है मोर ऐप्स, इस पे आपको टैप करना है। इसके बाद कई सारे ऑप्शंस हैं। इसका सेकंड नंबर ऑप्शन है सेटिंग्स, इस पे टैप करना है। इसके बाद आपको एंड्रॉयड की सारी सेटिंग्स इस पर मिल जाएगी। इसके बाद लास्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे जहां पर अबाउट अस दिया हुआ है। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, यहाँ पर रैम दी है आपको 4 GB और स्टोरेज दिया है 32 GB का। एंड्रॉयड 9 वर्जन दिया है हमें इस पैनल के अंदर। इस सेटिंग्स में डेट एंड टाइम, लैंग्वेज, सिक्योरिटी फीचर्स और इसमें पर्सनलाइजेशन जैसे कि वॉलपेपर, ये सारी चीज़ें आप इसमें आसानी से चेंज कर सकते हैं। जो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं इसे आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, ये काफ़ी इजी है। इसी ऑप्शन में 4th नंबर अगर हम टैप करें तो इसमें हमें क्विक टूल्स मिलते हैं, जैसे आप कमेंट करना, स्क्रीन शेयर करना, स्क्रीनशॉट लेना, QR कोड को स्कैन करना या अपलोड करना। टाइमर दिया है, कैमरा दिया है और इमरजेंसी सेविंग पावर और यहाँ पर आई मोड, जो जो हमारे पास एंड्रॉयड में होते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं कैमरे पे क्लिक करता हूँ और कैमरे पे नीचे दिया है ऑप्शन, इसमें कोई कैमरा नहीं है लेकिन आप वेब कैम का यूज़ करके कर सकते हैं। पीछे की तरफ दिया है RS-232, इस डिवाइस यानी कि ये पोर्ट को इस्तेमाल कैसे करें, तो हमें जाना है होम पर और क्लिक करना है 4th नंबर, गो टू द सेटिंग्स। यहाँ पर आपको ड्रैग करना है डाउन और RS-232 कंट्रोल को यहाँ पर ये है अभी डिसेबल, इसे आप इनेबल कर देंगे तो आपका ये पर्टिकुलर जो पोर्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसी के ऊपर दिया है डिवाइस मैनेजमेंट, जिसमें कि हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, कैमरा, माइक, स्पीकर। कैमरा इसमें है नहीं। और स्पीकर की बात करें तो 10 वॉट के हमें 2 स्पीकर दिए हैं, लोकल स्पीकर और इनलाइन स्पीकर आपको ऑप्शन में दिया है। बिल्ड इन इसमें माइक इनबिल्ड है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नन है कैमरा क्योंकि इसमें कैमरा नहीं है। पैनल के नीचे कॉर्नर पर एक बटन दिया है, वो है पावर बटन। ये दिया है IR रिसीवर। स्मार्ट पैनल का यूज़ क्लास, स्कूल, ट्यूशंस, ऑनलाइन वर्क, बिजनेस, मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग में किया जाता है। एक डिजिटल बोर्ड अलग अलग साइज़ में अवेलेबल हैं, जैसे ही इसमें कई सारे और भी नए फीचर्स आपको मिलते हैं। ये स्मार्ट और डिजिटल पैनल हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं आपके पढ़ाई के लिए। इसके मैं कई सारे ऑप्शंस बता देता हूँ। मैं जाता हूँ सेटिंग्स पर और जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये कुछ इसी प्रकार का है जैसे हमारे मोबाइल पे दिखता है। तो सबसे पहले है लैंग्वेज और कीबोर्ड, इंग्लिश और आपका जो कीबोर्ड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद है आप कस्टमाइज चैनल नेम, एंड्रॉयड, HDMI और विंडोज़, आप इसमें है कि नहीं ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। दूसरा है पर्सनलाइज, यानी कि वॉलपेपर जो स्क्रीन पे आता है आप वो चेंज कर सकते हैं। आपको बस सिलेक्ट करना है और अप्लाई करना है। मैंने किया ये और बस आपका सिलेक्ट हो गया है करंट वाला। इसके बाद है आपका टच, आपको 10S, 15S, 20S, ये सारे ऑप्शंस हैं आपको रखने हैं, तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क की बात करें, हॉटस्पॉट यहाँ पे दिया है जिसमें हॉटस्पॉट नेम, पासवर्ड, इनक्रिप्शन, फ्रीक्वेंसी बैंड, ये सारे ऑप्शंस दिए हैं। वायर्ड और वायरलेस आपको यहाँ ऑप्शन दिया है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसका हो गया वॉलपेपर चेंज। ये कुछ इसी प्रकार से है, काफ़ी फास्ट है और काफ़ी इजी है। आप अपने पढ़ाई को और इन्हेंस करा सकते हैं, चीज़ों को समझा सकते हैं। ये एक डिजिटल बोर्ड है, पुराने ज़माने के बोर्ड से ये काफ़ी हद तक एडवांस है। इस पैनल को लगाना काफ़ी आसान है। एक माउंट ट्रे आती है, उसे दीवार पे पेच करके इसको उस पर लगा देते हैं। पैनल के उल्टे साइड कॉर्नर पर यहाँ पर एक और USB पोर्ट दिया गया है, जिससे कि आप अपने नए और एक एक्स्ट्रा गैजेट को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं।
इस इंटरेक्टिव पैनल में एक और ख़ास बात है जो कि मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको कोई प्रेजेंटेशन करना हो तो बस आपको इस बोर्ड से स्लाइड होना है। तो ये है आपका पीपीटी यानी कि प्रेजेंटेशन मोड। इसमें आप अपने प्रेजेंटेशन को एडिट कर सकते हो। इसकी सेटिंग से आप कई सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिए है राइट हैंड साइड इंसर्ट, टेम्पलेट्स और भी बहुत कुछ। आप इसमें से कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट कर लीजिए और अपने पीपीटी यानी प्रेजेंटेशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आसानी से आप अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, साइज़ बड़ा कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट और डिलीट, ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। सामने की तरफ बहुत बड़ा कीबोर्ड सा आ गया है जिस पर मैं टाइप कर रहा हूँ और बहुत ही स्मूथली, बहुत ही ईजिली ये टाइप हो रहा है। और इसमें आप एडिट भी कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और कोई भी चीज़ आपको चेंज करनी हो, डिस्प्ले करानी हो तो इस पीपीटी मोड में आप करा सकते हैं। ये नीचे दिया है स्टार्ट शो, यानी कि आफ्टर पीपीटी बनने के बाद आप यहाँ पर अपनी पीपीटी शो करा सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का सिंपल सा पैनल है और डबल टैप करने पर ये फ्रिक्वेंटली क्विक जो आपका जो बटन है वो आ जाता है। तो चलते हैं वापस होम पेज पर और ये है हमारा फाइनल स्मार्ट पैनल इंटरेक्टिव। ऊपर की तरफ दिया है दो ऑप्शन। पहला है ऑप्शन क्लाउड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, जिसमें कि क्लाउड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, जिसमें कि आपका कोई भी डेटा है तो क्लाउड पर सेव हो जाए। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर टैप करेंगे तो इसकी सेटिंग्स यानी कि हॉटस्पॉट की सेटिंग आ जाएगी, जिसमें कि डीप हब FF08 पासवर्ड दिया है। ये था ओवरऑल डिजिटल स्मार्ट पैनल के बारे में। आने वाले समय पर स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज में इन्हीं सभी पैनल्स का यूज़ होने वाला है। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो और जानकारी कैसे लगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर कोई सुझाव और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके आप बेशक पूछ सकते हैं।